अरे ये तो कड़क नोट है। काफी दिनों से कड़क नोट का दीदार नहीं हुआ। सही वक्त लेके आए हो। हम मानते हैं हम पुलिस वाले, लेकिन तुम्हारे बिना हमारे जीवन की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। देखा जाए तो हम दोनों का धंधा एक ही है भाई। अच्छा हाँ, फिर मिलेंगे। हाँ चलो। अरे ऊपर वाला तो तू ही है हमारे लिए। अरे पुलिस की नौकरी से इसके यहाँ काम करना अच्छा है, बस पैसा ही पैसा है। सच बोला तुमने। दादी माँ, दादी माँ आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही दादी माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये सब तो छोड़ो, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बेटे। तुम कितनी अच्छी हो दादी माँ। शमशेर, हाँ चिकन मसाला लाए क्या? अरे लाया हूँ भाभी जी, बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ। जल्दी से खाना बनाइए। दादी माँ देख तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चश्मा लाए हो? अरे दादी माँ तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। सबके लिए तोहफा लाते हो। हाँ पहले माँ के लिए लाया करते थे, लेकिन अब वो चल बदी। लेकिन मैं जिंदा हूँ ना। भैया ये कैमरा तुम्हारे लिए लो। मैंने कब का मांगा, अभी ला रहे हैं। भला क्या कर रहा, कैमरा अभी भी मिला मुझे। चमेली तुम्हें चूड़ीदार सेट चाहिए ना, वो रेडी है। और सैंडल? अरे पगली, इसे बार बार क्यों तंग करते हो तुम? ओए दादी माँ तुम बुरी हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे मेरी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही है। अरे जेब खर्च के लिए पैसे भी दे रहा हूँ, ये लो। यही नहीं तुम्हें जो पसंद है जाके ले लो। कहाँ जा रही हो? ए बब्बा, अरे मैं तो कुछ भूल गया। नहीं, अरे देखो मुझे 40 रुपए चाहिए, सिर्फ 40 रुपए देशी दारू पीने के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। छी, आप मेरे पापा को देशी दारू पियेंगे? ये लीजिए। दे रहा होता ऐसा, अगर अगला जन्म हुआ तो तू ही मेरा बेटा बनना। हाँ अरे ये पानी कहाँ ले जा रही है? शमशेर के लिए। यही रखिए, वो गर्म पानी से ही नहाएगा। कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या पता वो गर्म पानी से ही नहाएगा। क्यों? लाट साहब गर्म पानी के बगैर नहीं नहाएंगे? ये कोई होटल नहीं है, ठंडे पानी से नहा ले। वो जाओ। तुम हमेशा शमशेर के खिलाफ ही बातें करते हो। जाओ बड़ी आई है। अरे बेटा तुम, वो तो कुछ ऐसे ही बोलती रहती है। दादी माँ मैंने गर्म पानी पूछा क्या? अरे ठंडे पानी से नहाऊंगा तो 100 साल जीऊंगा मैं, और ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं नहा लेता हूँ। खाना किसके लिए परोस रही हो? अरे शमशेर के लिए। मैंने उनके लिए बनाया है। परसूंगी। खाने में क्या रखा है तुम्हारा और उनका? बेचारे को भूख लगी है। क्यों ऐसे तो बोलती हो? बड़ा गबरू जवान है, एक बार नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा वो मरे या न मरे, उसकी कमाई पे ही सारा घर चल रहा है। तेरे पति की कमाई तेरे लिए ही बस नहीं, मेरे घर वाले की कमाई सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ। वो कमाते रहे और दूसरी रोटी तोड़ते रहे, ये मुझे गवारा नहीं। ये गुरुद्वारा नहीं जहाँ पे मुफ्त में रोटी देते हैं। बकवास बंद कर। वो इतना महान है, उसके जैसा बेटा पाकर कोई भी मत धन्य हो जाए। ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। अगर इतना महान है तो अपनी सराफों में बिठा लो, पर खाने को छूने देगी। मैं खुद ले लूंगी। मेरे रास्ते से हट जा, आज कुछ गलत न हो जाए। दुष्ट कहीं की। आ गए? अरे यहाँ एक दो ना। दूंगी, रोटी नहीं, 2 चांटे। क्यों? अरे वो कहाँ गया? कौन? वही शमशेर। चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगा, घर छोड़कर नहीं जाएगा। देख, वो हमारा सगा बेटा नहीं है, फिर भी हमारा कितना ख्याल रखता है। उसके बारे में तो जरा सोचो। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ ना। अरे मेरे बारे सोचा करना। अरे खाना खाते वक्त दिमाग क्यों चाट रही है तुम? अरे करम जले, मैं तेरे सामने सर फोड़। मुझे करम जला बोला तुमने? आजा यहाँ से। कहीं का। 2 लड़के हैं, एक फोटोग्राफर है नालायक, दूसरा वाला गड्डी कर रहा पागल। ऊपर वाले क्या होगा मेरा? बहू मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। हमारे ठाकुर साहब बीते दिनों को याद करके बहुत रो रहे हैं साहब। प्रतिदिन ही नहीं बल्कि प्रति क्षण बड़े मालिक अपने किए के प्रायश्चित के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पोता पोती तो हैं, लेकिन पोता इनसे बिछुड़ गया। उनके इस दुख को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास है ना तारक मंत्र। बेटी मनीषा, दादाजी तुम्हारे हाथ की कॉफी मांग रहे हैं। दादाजी कॉफी। कैसे मनाया इसे? यही मेरे तारक मंत्र का कमाल है। वकील साहब, ये हार किसी कफन पर से उठाकर लेकर आए हैं क्या? जरा वो देखिए, उसे हार कहते हैं। चुप करो, वो आ रहे हैं। अपनी गलती को छिपाने में माहिर हो, जरा वहाँ देखो।
उसका कुछ पता चला? अरे साहब जी पहले हार पहन लीजिए ना। अरे बड़े भैया उसे क्यों मारा आपने? अक्ल से काम लो, समझाओ इस छोटे को। आजकल हार में बम छुपा के लाते हैं लोग। वकील साहब सब घबराकर हार छिपा रहे हैं, देखिए मैं कैसे हार पहनाता हूँ। लाना। आपका स्वागत है। मुझे पता है आप इनके हाथों से हार नहीं पहनेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। थप्पड़ क्यों मारा? वो सब वहाँ के पोस्ट लेना। चलो। आयुष्मान भवा, सब कुछ इसी में है ना? सब कुछ इसी में है। बेटी मनीषा के नाच के शुभ अवसर पर ठाकुर गरीब किसानों को भुगतान करने वाले हैं। आप लोग जा सकती हैं, मुझे जरा काम है। क्यों मामा श्री, मुझे देख के टेंशन पड़ रहा है ना? आप आते ही ऐसे सवाल मत कीजिए। यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता था यही सवाल करोगे तुम मुझसे। कोल्हापुर में आपकी 20 एकड़ जो जमीन है ना, वो इन्हें चाहिए। वो तुम्हारा ही है, लेकिन अब मुझे चाहिए। 1 घंटे के अंदर चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया कि वो जमीन मैं अपने मजदूरों को देने वाला हूँ। आई बात समझ में? फिर क्यों आए हो? नहीं, बूढ़ा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ये बूढ़ा नहीं मानेगा, ये बूढ़ा नहीं मानेगा। ए मामा श्री, अगर तू पानी है तो मैं आग हूँ, तू फूल है तो मैं कांटा हूँ। ये आग तुझे राख करके रख देगी। गोली चलाओगे? मारोगे? मारो। अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मार डालो। देख, गोली की आवाज से तेरी मौत हो जाएगी।